नमस्कार। चिंतन में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सम्राट अशोक की। 5 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। पूरे देश में यह जयंती का शोभा यात्रा निकाली गई। जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को दुनिया नमन करती है। एक राजा के रूप में अखंड भारत के ऊपर शासन करने के रूप में और शासन कैसा, जैसा कि पूरा विश्व आज याद कर रहा है सम्राट अशोक को। हमारा भारत भी सम्राट अशोक को उसी रूप में याद कर रहा है। कुछ शरारती तत्वों ने सम्राट अशोक का शासनकाल को दबाने का प्रयास किया है, लेकिन आज हम समझते हैं कि इतिहास के पन्नों को उलटने वाले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जानने वाले, संविधान की बात करने वाले, यह सब सम्राट अशोक के विषय में अच्छी तरह जानते हैं। इतिहास को छिपाया नहीं जा सकता। जब सम्राट अशोक विश्व के पटल पर उनका नाम अंकित हो गया, सभी देशों ने अपने अपने तरीके से सम्राट अशोक को इतिहास में नाम दर्जित किया हुआ है। इसलिए इसे छिपाया नहीं जा सकता। उनके शासनकाल को खत्म किया नहीं जा सकता। जब सम्राट अशोक का शासन काल रहा, उसी काल को आज हम कहते हैं कि भारत सोने का चिड़िया था। भारत में सोना चांदी की भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ता था। यहाँ पर जनता, सभी जनता खुश रहते थे। किसी प्रकार का तकलीफ उनके शासनकाल में नहीं था। कारण था कि उन्होंने जाति नहीं बनाई। आज शरारती तत्वों ने जाति बनाई है और मानव को पहचान ऊंच नीच छुआछूत के रूप में दिया है। जिस नदी का पानी जानवर पीते हैं, कुत्ता बिल्ली पीती है, उस नदी का पानी इंसान को
पीने नहीं दिया गया था। तो अशोक का काल को इसीलिए याद किया जाता है कि उनके काल में न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था, न कोई जात था। वो शासक थे, पूरी जनता उनको अपना था, पूरे जनता के लिए उन्होंने काम करते थे। इसीलिए आज उनको महान और चक्रवर्ती राजा के रूप में पहचान मिली। राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट चक्रवर्ती अशोक महान का उपाधि मिली। लेकिन यह समाज हमारा 5 तारीख को उनके जन्मदिन पर पूरे देश में जनता ने, सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल करके अशोक दिवस मनाने का प्रयास किया और मनाया। तो ऐसा लग रहा है कि लोग इतिहास के तरफ जा रहे हैं और जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके मानव के हित में, समाज के हित में शासक बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वैसा शासन हो जैसा अशोक काल में हुआ था। आज उसकी जरूरत महसूस की जा रही है और उनको याद किया जा रहा है। लेकिन सम्राट अशोक के ऊपर 2 धाराएं काम करती है। अशोक सम्राट, राजा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, जिसको विश्व जानता है, समझता है। लेकिन एक दूसरी पहलू है कि आज सम्राट को हम क्यों जानते हैं, सम्राट को हम इतिहास में किस रूप में देखते हैं। अशोक के समय में किया हुआ कार्य को हम ध्यान से देखें तो एक राजा के रूप में और दूसरा संत के रूप में, अर्थात अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म में करुणा, मैत्री, प्यार, समानता पर आधारित बुद्ध के विचारों को उन्होंने अध्ययन करने का काम किया और मानव एक समान, इसका नारा दिया। जो बुद्ध का विचार था, उस विचार को फैलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों में भेजने का काम किया। आज अधिकतर देश बुद्ध के धम्म पर चल करके विकसित राष्ट्र में गिना जाता है, जैसे चीन, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, कोरिया इत्यादि ऐसे देशों हैं जो आज
आगे की पंक्ति में खड़ा है। तो जो अशोक ने पूरे देश में बुद्ध धर्म को प्रचार किया और 84,000 स्तूपों को बनाने का काम किया, जिससे कि बुद्ध धर्म के विषय में लोगों के दिमाग और मस्तिष्क में जाए और बुद्ध धर्म को समझे कि बुद्ध धर्म का विचार क्या है। करुणा मैत्री की विचारधारा पर आधारित बुद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाने का प्रयास अशोक द्वारा किया गया। अनेक शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। देश ही नहीं, विदेशों में भी शिलालेख पर यह मिलता है कि उन्होंने बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का काम किया है। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म का जानने और समझने वाले लोग बहुत कम हैं। आज धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध गया में एक आंदोलन आज चल रहा है, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का, जहां एक 49 का कानून लगा हुआ है, बीटी एक्ट कानून 49 का लगा हुआ है। बौद्ध गया बुद्धों का विश्व तीर्थ स्थान है, लेकिन वहां पर एक कानून के द्वारा आधा ब्राह्मण आधा बौद्ध का हिस्सेदारी में बांटा गया है और वहां का डीएम हिंदू होगा। ऐसी बौद्ध गया पर एक्ट थोप करके ब्राह्मणों ने बौद्ध गया पर अपना कब्जा जमा लिया है। उसी का आंदोलन चल रहा है। बौद्ध गया बौद्धों का तीर्थ स्थान है, क्योंकि बौद्ध गया से ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसलिए वह विश्व के धरोहर है और विश्व से लोग बौद्ध गया आते हैं बुद्ध को जानने के लिए। लेकिन ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, करते आया है और अभी भी कर रहा है। आज संसद और विधानमंडल में भी इसकी चर्चा हो रही है कि बौद्ध गया को बौद्धों के हाथों में सौंप देना चाहिए। अब कहां तक आंदोलन जाता है, लेकिन देश के जनता से हम अपील करेंगे कि बुद्ध धर्म के विषय में अच्छी तरह जानने का प्रयास किया करें, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, उनको क्या दिक्कत हुई हिंदू धर्म से, ब्राह्मण धर्म से। आज हिंदू धर्म नहीं उसे कह सकते हैं, आप ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं। उस ब्राह्मण धर्म से बाबा साहब को दिक्कत हुई, जिसके कारण वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। आज जगह जगह इस 22 प्रतिज्ञाओं की चर्चा चल रही है
और आप भी जानने का प्रयास करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा क्या लिए थे। आज जगह जगह इसकी चर्चा है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में छुआछूत, ऊंच नीच और उस ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण को ऊंचा दर्जा दिया गया और बाकी को सेवक बना के रखा गया। और आज भी ब्राह्मण चाहते हैं हिंदू धर्म के माध्यम से ब्राह्मण धर्म को लाना और उसी तरह का शासन व्यवस्था आज भी चाहते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो प्रसार कर रहे हैं करुणा और मैत्री, भाईचारा का और समानता का। उसी का संविधान में बाबा साहब ने समानता का अधिकार दे करके सबको एक वोट का अधिकार दिया। आज जो भी थोड़ा सा विकास हो रहा है वह देन बाबा साहब का देन है, जो संविधान के द्वारा दिया। आज कुछ शरारती तत्वों ने संविधान को समाप्त करने का कोशिश कर रहा है। उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और हमारे मानव को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जात जात में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ऊंच नीच में बांटने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है आप तो मेरे साथ हो, आपको क्या नुकसान है। तो एक एक करके सबको हाशिए पर लाया जा रहा है। आपको सतर्क होना पड़ेगा और बुद्ध धर्म के विचार पर चल के मानव के हित के लिए सोचना पड़ेगा। आज मनुष्य दानव का रूप ले लिया है, दानव बन चुका है और आपको पता भी नहीं है कि हम दानव के श्रेणी में हैं कि नहीं, यह आपको भी पता नहीं है। लेकिन जब बुद्ध धर्म को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बुद्ध का 5 शील को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हिंसा, जिसमें चोरी, झूठ, बेविचार और मादक पदार्थ यानी कच्ची पक्की शराब और मांसाहार को वर्णित किया गया है। अगर इस पर आप ध्यान देंगे कि बुद्ध के पंचशील क्या है और पंचशील में उन्होंने क्या सब कहा है, उसको विशेष रूप में जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि एक कमी जो हमें दानव बनाता है वह है मादक पदार्थ का सेवन करना और मांसाहारी भोजन करना। ये 2 चीजों हैं जो आपको मानव से दानव की ओर ले जाता है और इसी कारण से ये चारों काम होता है। हिंसा भी इसी कारण से होता है, चोरी भी इसी कारण से होता है और झूठ भी लोग इसी कारण से बोलते हैं और बेविचार भी यहीं से पैदा होता है। इसलिए हम समाज से आग्रह करेंगे कि आप कच्ची पक्की शराब और मांसाहार अर्थात किसी प्रकार का नशीला पदार्थ न खाएं, न प्रयोग करें और एक दूसरे को बताने का प्रयास करें। तभी आप मानव के श्रेणी में गिने जाएंगे और बुद्ध का यही संदेश है
कि तभी आप मानव को मानव के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आज पंचशील का झंडा हमारे सभी बहुजनों को घर पे होना चाहिए, जिससे कि उनके मार्ग को जानने में आसानी मिलेगा। लोग जानेंगे पंचशील क्या है। और इसलिए सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को इतना जोर शोर से उठाने का प्रयास किया, जिसके लिए पूरी दुनिया अशोक को चक्रवर्ती बना दिया, विश्व विजेता बना दिया। आज हम इतिहास को जाने और उनके दो कामों को अवश्य जाने। एक तो उनके शासन काल को जानने का कोशिश करें और उनका एक धर्म जो उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया, इसके विषय में जानने के कोशिश करें। क्योंकि जब तक बुद्ध धर्म को नहीं जानेंगे, हम पाखंड और अंधविश्वास से कभी भी निकल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इतिहास में जाना चाहिए। तभी हमारा समाज का, हमारा देश का विकास होगा और विश्व में हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ से हमारे बुद्ध का ज्ञान मिला, आज वह बिहार यह अपेक्षा कर रहा है कि यहाँ बोध गया में बुद्ध का हस्तक्षेप हो, बुद्ध का अधिकार मिले। इसके लिए सभी हम बहुजनों से आह्वान करेंगे कि उस आंदोलन में हमको साथ जाना चाहिए, साथ देना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमो बुद्धाय।